देखिए आज का ये जो वीडियो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2024 बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं। देखिए भाई हिंदी के पेपर में आप सभी लोगों को पता है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि जो हम तैयार करके जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करके गए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, क्या वो उसमें तुक्का लगाएंगे और कैसे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आएंगे, उसकी ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। देखिए ये जो वीडियो है ना क्लास 10th और 12th दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि 22 फरवरी का हिंदी का पेपर दोनों लोगों का होगा, ठीक है। तो देखिए हिंदी के पेपर में आप लोग किस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में तुक्का कैसे लगाओगे, उसकी जो ट्रिक है फाइनली वो बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बस आपको ये 3 ट्रिक लगानी है। कैसी ट्रिक है और क्या तरीका है, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि जैसे जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भाई OMR सीट आएगा, ठीक है। उनको OMR सीट में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना वो फिल करने होंगे गोला बना करके। पर जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उन लोगों को अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखना होगा, यानी उनको टिक लगाकर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हिंदी के पेपर में आपको किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आने हैं। 3 जो तरीके हैं वो हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट बता देता हूँ कि भाई जैसे क्वेश्चन पेपर का तरीका क्या होगा कि भाई क्लास 10th वालों को OMR सीट मिलेगी और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए 22 फरवरी को। और आप किस तरीके से 20 में 20 पूरे नंबर आपको लेकर आना है, क्योंकि जब आप पूरे 20 में 20 लाओगे तभी जाकर के आप 90+ स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए क्लास 10th वाले कौन सी ट्रिक लगाएंगे और क्लास 12th वाले उनको तो भैया क्वेश्चन पेपर में लिखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर हम लेकर के भी आए, कितनी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बाकी आपको ये रेड और ब्लू स्केच का उपयोग नहीं करना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। देखिए अगर आपने ये ट्रिक लगाई ना तो आप सारी MCQ सही करके आओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो एक जेन्युइन चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो तरीका है हिंदी के पेपर में ट्रिक लगाने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो है ये कि जो ऑप्शन आपको सबसे पहले दिमाग में आता है अधिकतर वही ऑप्शन आपका राइट होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा आपको कब लगेगा और कब आप उस ऑप्शन को राइट मानोगे वो तरीका यहाँ पर समझो। सबसे पहले क्या होता है कि भाई कोई भी ऑप्शन अधिक से अधिक 3 बार रिपीट करेगा। मतलब कि भाई आपको क्या करना है ये याद रखना है, जैसे कि आपके एग्जाम में 20 MCQ आने वाले हैं, ठीक है, 20 MCQ। तो उन 20 MCQ में आप लोगों को ये देखना है कि कोई अगर ऑप्शन आपके एग्जाम में है तो वो ए अगर है ए तो अधिक से अधिक वो 2 बार या 3 बार रिपीट करेगा। 4 बार ए नहीं आएगा। मतलब एक क्वेश्चन में ए आ गया, सेकंड क्वेश्चन में ए आ गया और थर्ड क्वेश्चन में ए आ गया, तो मतलब ये 3 बार आ सकता है, लेकिन 3 से 4 बार ये नहीं आ सकता है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप ऑप्शन में तुक्का वगैरह ट्रिक लगाएंगे तो वहां पर आप लोगों को ये देखना होगा कि ए कितनी बार आ रहा है और बी कितनी बार आ रहा है और सी कितनी बार आ रहा है, ठीक है। अगर ए यहां पर हमारा 3 बार आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये 4 बार आ रहा है तो इसका मतलब एक ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। ये हर एक पेपर में मैंने देखा है। तो अगर आपको सही ऑप्शन में टिक लगाना है ना तो आपको कम से कम 3 में ही एक ऑप्शन देखना है। जैसे पहले वाले में आ गया, सेकंड वाले में आ गया, थर्ड वाले में आ गया, इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में ए वाला टिक नहीं होगा, राइट ऑप्शन नहीं होगा। वही मैंने लिखा है कि कोई भी ऑप्शन अधिक से अधिक 3 बार रिपीट करेगा। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आपके सही निकलेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका गलत नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है भाई, आप लोगों को पहले वाले ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन था, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका इस तरीके से है कि एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन आपको चूज करने हैं। भाई देखो यहाँ पर कैसा काम करेगा ये ट्रिक, देखो जैसे कोई एक ये क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको कौन सा राइट ऑप्शन लग रहा है। मैंने मान लिया कि मुझे ये ए वाला राइट ऑप्शन लग रहा है तो मुझे इसको इस तरीके से ए कर देना, ए मान लिया। फिर मुझे लग रहा है यार मुझे ना सी वाला ऑप्शन सही लग रहा है तो मैंने इसको इस तरीके कर दिया। फिर मुझे लग रहा है यार डी वाला ऑप्शन सही है तो मुझे इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। अब आपको क्या करना है कि भाई इन तीनों में से आपको कोई एक ऑप्शन छोड़ देना है। अब वो आप
अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप दिमाग यूज़ करोगे। कोई एक ऑप्शन मान लो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डी नंबर हटा दिया, अब हमारा सी बचा और बी बचा, तो आपको सी और बी में से कोई एक ऑप्शन आपको सही निकालना है। अब ये कैसे सही निकलेगा, तो देखो सबसे पहले इसमें सर्वप्रथम जो ऑप्शन आपको सबसे पहले लगे कि सही होगा उसे आप नंबर 1 करेंगे, फिर जो दूसरे नंबर पर है उसे नंबर 2 और तीसरे नंबर पर नंबर 3। अब जैसे कि आप लोगों को लगा कि सबसे पहले पर बी सही होगा, फिर सी सही होगा और फिर डी सही होगा, तो लास्ट में जो आपका सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आता है वो आपको छोड़ देना है, ठीक है, वो आपको छोड़ देना है। और इसके बाद बी और सी ऑप्शन बचता है। अब बी और सी ऑप्शन जो आप लोगों को बचेगा, अब इसमें से सबसे पहले जो ऑप्शन आपको याद आएगा ना, वो आप लोगों का राइट ऑप्शन होगा। जैसे मुझे याद आ रहा है कि नहीं मेरा तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तो भाई दोनों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा सी है ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको तुक्का लगाकर आना एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में तुक्का लगाना है। सबसे पहले देखिए ये हमारी दूसरी ट्रिक है, सॉरी ये हमारी अभी पहली ट्रिक चल रही है, अभी हमारे पास 2 ट्रिक और बाकी हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर पहली ट्रिक से नहीं बना पाता है सारे प्रश्नों को, तो भाई वो दूसरी ट्रिक लगाएगा, अगर दूसरी से नहीं बनता है तो तीसरी ट्रिक लगाएगा। 3 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो में भाई। तो पहली ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि भैया कोई एक क्वेश्चन है जिसमें से हमको सबसे पहले 3 ऑप्शन को लेना है। अब इन 3 ऑप्शन में से हमको भैया एक ऑप्शन को क्या करना है, छोड़ देना है। हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे और इन 2 ऑप्शन में से हमको सोचना है कि भाई इनमें से हमारा कौन सा क्वेश्चन राइट होगा। तो जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले याद आता है कि भैया अच्छा ये वाला हमारा राइट होगा, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा राइट होगा। और अगर आपके दिमाग में जो भी सबसे पहले आता है भाई वही अधिकतर वही क्वेश्चन आपका सही होता है, अधिकतर वही क्वेश्चन सही होता है। और अगर आप इस तरीके से ट्रिक लगाओगे, 3 लोगे और 3 में एक छोड़ोगे और फिर 2 बचेंगे, 2 में से कोई सबसे पहले जो आपको याद आएगा अगर आपने वो लगाया, तो अधिकतर आप लोग जितने भी प्रश्न करके आओगे 20 में से कम आप 18 प्रश्नों को सही तुक्का लगा कर आओगे। जेन्युइन ट्रिक है, सभी लोग कंपटीशन तक की ये वाली ट्रिक फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक जरूर फॉलो करनी है। अब चलो यहां पर हम लोगों की पहली ट्रिक का जो बी नंबर है वो तो कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी सेकेंड ट्रिक है। देखो स्टूडेंट, जो हमारी सेकेंड ट्रिक है ना, ये वाली ट्रिक, ये वाला जो ट्रिक है ना, ये वाला ट्रिक केवल उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा होशियार है और चालाक है। देखो ये ट्रिक कहीं ना कहीं आपके लिए नकल की ओर ले जाती है, यानी चीटिंग की ओर ले जाती है। देखो कैसे काम करेगी। जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं या आप ट्रिक 1 लगाकर सॉल्व कर चुके हैं, मतलब आपने सबसे पहले ट्रिक 1 लगानी है और जितने प्रश्न आपको हो रहे हैं वो सारे प्रश्न आपको कर लेने हैं। इसके बाद जो बचे हुए प्रश्नों को आपको छोड़ देना है और ये प्रश्न आपको करने हैं, यानी जब आपको करने हैं जब आपके एग्जाम हॉल में बैठे हुए आसपास के परीक्षार्थियों से, मतलब ये जो प्रश्न बचे हुए हैं ये आपके आसपास के परीक्षार्थियों से आपको पूछने हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि जब परीक्षार्थियों से पूछेंगे तो स्टूडेंट जो टीचर होते हैं वो फिर हमें डांटेंगे वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। तो देखो आप लोगों को क्या करना है कि जब टीचर क्लास से बाहर जाए या तो किसी बात करे, यानी या तो किसी से बात करे, या जब वह किसी कार्य में व्यस्त हो जाए, या जब कभी टीचर ना होने पर आपको स्टूडेंट से अचानक या फिर स्टूडेंट अचानक से शोर मचाने लगते हैं, तब आपको ये वाला ट्रिक लगाना है, यानी उनसे फिर पूछना है, उस टाइम आपसे पूछना है। यानी ऐसा ना हो कि भाई टीचर आपके क्लास में घूम रहा हो और आप अपने दोस्त से प्रश्न पूछने लगे, तो ऐसे में आपकी कॉपी भी छीनी जा सकती है। तो आपको क्या करना है, जब टीचर क्लास से बाहर जा रहा हो या किसी से बात कर रहा हो या फिर आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आसपास के दोस्तों से प्रश्नों को पूछ लेना है। और ये प्रश्न आपको जब वे बताएंगे जब आप लोग तीसरा वाला ट्रिक यूज़ कर लोगे। तीसरा वाला ट्रिक क्या है कि भाई एग्जाम हॉल में पहुँचने से पहले आपको आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भाई अच्छे से आपको बात करनी है। और अपने जो क्लास जो आपका एग्जाम हॉल टीचर होता है ना, एग्जाम हॉल का जो टीचर, कहीं ना कहीं उससे भी आपको अच्छे से व्यवहार करना है। इससे क्या होगा कि भाई आप पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपको स्टूडेंट भी जानने लगेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल का जो टीचर होता है वो भी आपको जानने लगेगा। तो अगर आप कहीं ना कहीं पकड़ भी जाओगे ना, तो फिर वो आपको कहेगा चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको, ये तो ठीक ठाक स्टूडेंट है, ठीक है। तो भाई ये 3 जो सेकेंड वाला ट्रिक है, इससे आप लोग अपने अच्छे खासे एक अगर प्रश्न पूछोगे बहुत सारे स्टूडेंट से, तो लगभग आपके 5 से 6 प्रश्न आपके हो जाएंगे। और पहली वाली ट्रिक अगर आपने सही लगा ली ना, तो 20 के 20 प्रश्न आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी के पेपर में आपको ये ट्रिक लगानी है। सेकेंड वाली ट्रिक काफ़ी सारे स्टूडेंट लगा सकते हैं, बट जो पहली वाली ट्रिक है उसमें ना तो किसी से आपको पूछना पड़ेगा, ना तो आप आसानी से खुद से सारी ट्रिक को लगा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब चलो हम देखने वाले हैं तीसरी जो हमारी ट्रिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो ये है कि अधिक से अधिक हिंदी के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, उनका जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो छोटा होता है।
अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी कि जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो विज्ञान का ये पेपर है आप लोगों के सामने, एक ये विज्ञान की बुक है क्वेश्चन बैंक। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि जो अधिक से अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो भाई छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो आप लोग कि 1 बिलियन का पीएच मान 5 है, मतलब ये देखो इसका जो प्रश्न है ये छोटा सा है, मतलब कि ज़्यादा 2 से 3 लाइनों का प्रश्न नहीं है। वैसे ये प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है। तो मतलब एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो उनके प्रश्न होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। अधिक से अधिक बहुत छोटे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको 2 से 3 लाइनों का प्रश्न हो। तो आपको क्या करना है भाई, तो आप लोगों को एक काम करना है कि जितना हो पेपर, अगर आपको जैसे कि आपका पेपर आज है 22 तारीख को आपको पेपर है, तो उस पेपर से पहले आपको क्या करना है कि अपनी जो क्वेश्चन बैंक है उसको एग्जाम हॉल के बाहर तक लेकर जाना है, अंदर मत लेकर जाना, बाहर लेकर जाना और बाहर किसी को दे देना। और उससे पहले एमसीक्यू एक बार आप जरूर देख लेना, जो छोटे छोटे एमसीक्यू हैं। जब आप उनको देख लोगे एग्जाम हॉल से पहले तो आपके दिमाग में वो चढ़ जाएंगे, ठीक है। जो आप पेपर देने जाओगे फिर उस टाइम आप लोगों को वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको वो दिमाग इमेज उनकी बार बार आपके दिमाग में आएगी, तो कहीं ना कहीं इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आप पहली वाली जो ट्रिक लगाओगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपका जो तुक्का है वो काम करेगा। इसी वजह से जो पहली वाली ट्रिक है वो कहीं ना कहीं तीसरे वाले से डायरेक्ट लिंक है आप लोगों की। तो जितना हो सके आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के छोटे छोटे प्रश्नों वाले ऑब्जेक्टिव ज़्यादा तैयार करने हैं। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई अगर आप सारे तैयार कर लोगे, तो आपको पेपर से पहले अगर आप चाहते हो कि नहीं थोड़े बहुत हम एमसीक्यू तैयार कर लें, तो आपको क्वेश्चन बैंक के उन एमसीक्यू को तैयार करना है जो जिनके प्रश्न जो है ना वो छोटे छोटे हैं, मतलब जो 2 से 3 लाइनों के प्रश्न नहीं हैं, जिनके प्रश्न केवल 1 लाइन या तो 2 लाइन या तो 3 लाइन में आ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपको तैयार करना है। क्योंकि ऐसे जब आप प्रश्न एग्जाम से पहले तैयार करके जाओगे तो फिर आप लोग देखोगे कि आपको जब एग्जाम हॉल में बैठोगे और फिर आपके सामने जब कॉपी आएगी और प्रश्न आएगा तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमने देखा था। और जब आप देखोगे तो आप पहली वाली जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि भाई 3 ऑप्शन चूज करोगे और 3 में से 1 छोड़ोगे और फिर 2 बचेंगे, 2 में से जो सबसे पहले आपको याद आएगा वो वाला आपको अधिकतर सही ऑप्शन होता है। तो भाई अगर आप ये ट्रिक वगैरह लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोग कम समय में और अच्छे से एमसीक्यू अपने कर सकते हो। देखो ये बिल्कुल 100% श्योर ट्रिक तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कुछ नहीं करते हो, अगर आप इतनी काम भी कर लेते हो तो 20 में कम से कम आप 15 से 16 एमसीक्यू और फिर 18 एमसीक्यू भी सही निकल सकते हैं आपके। लेकिन अगर आप बैठे रहोगे वहाँ पर कुछ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप 20 में से 5 एमसीक्यू भी नहीं सही कर पाओगे। तो इस वजह से आप लोगों को जो मैंने ट्रिक बताई है अगर आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को, और देखो अगर आप ये अभी फॉलो करोगे तो अभी से नहीं है, जब आपको लगे कि नहीं हमारे एमसीक्यू तैयार नहीं हो पाए हैं तब आपको काम करना है और देखना आपको जरूर यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। और आप यहाँ देख सकते हो कि भाई बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी हमारे पास है और किस तरीके से आपको क्लास 10th वाले स्टूडेंट को OMR सीट में अपने ऑप्शन सही करके आने हैं, वो सारी चीज़ें आपको हम जल्द हिंदी का जो पेपर आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको हिंदी के पेपर में कॉपी कैसे लिखनी है। OMR सीट हमारे पास है। OMR सीट में आपको किस तरीके से सारे टिक लगाने हैं, जैसे कोला वगैरह जो भरना होता है यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 10th वालों के लिए। बाकी क्लास 12th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको तो अपनी जो क्वेश्चन पेपर आता है उसी में आंसर करना होता है। तो आप वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो यहाँ पर कि कॉपी मैंने किस तरीके से यहाँ लिखी है। हालांकि मैं आपको कुछ समय बाद यानी कुछ दिनों बाद मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको 22 फरवरी वाले दिन हिंदी की कॉपी आपको कैसे लिख के आनी है, ठीक है। ये OMR सीट भी हमारे पास है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, हर एक चीज़ आपको 22 फरवरी से पहले बताई जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप लाइक करना चाहते हैं लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 22 फरवरी से पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।